हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध? आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। बहुत ही बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध। अवरोध का मतलब होता है बेटा रुकावट करना, यानी कि कोई भी चीज़ चल रही है तो उसको रोकना। अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई भी चालक है, उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके मार्ग में क्या होगा, जो हमारा विद्युत प्रतिरोध है वो रुकावट पैदा करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाए तो चालक में से विद्युत धारा बहने लगती है। यानी कि किसी भी चालक में अगर हम विभवांतर उत्पन्न कर देंगे तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके लिए बेटा क्या होता है, यानी कि विभवांतर का मतलब बी आप देख रहे हैं, और धारा यानी कि क्या है, विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला बन के आता है वो आर बराबर बी बटे आई होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, बी बटे आई। अगर इसका मात्रक निकालें, इसका मात्रक आप जानते हैं, बी यानी कि वोल्ट होता है, वोल्ट। इसका मतलब वोल्ट यानी कि वोल्ट, और एम्पियर यानी धारा क्या होती है, एम्पियर। तो इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, और बेटा इसका एक जिसे हम ओम भी कहते हैं, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम कहते हैं, जिसे ओम भी कहते हैं। और बेटा एक ग्रीक भाषा का अक्षर होता है, ग्रीक अक्षर, जिसे हम इस तरीके से भी इसे प्रदर्शित कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारा ओम का निशान होता है, इस तरीके से। ठीक है, इसे हम ओम भी कह देते हैं, ग्रीक अक्षर ओम। इसको ओम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर इसका मात्रक आता है तो ग्रीक अक्षर एक होता है ओम। ठीक है, तो ग्रीक अक्षर ओम भी कहते हैं इसे। ठीक है, अगर इसके विमा की बात करें, इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा बेटा, एम एल टी, यानी कि जो हमारा जो फार्मूला होता है वो यानी कि क्या होगा बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारी विमा निकल के आती है, एम एल की घात 2, एम एल की घात 2, टी की घात -3 और ए की घात -2। यहाँ पे बेटा -2 होगा। ठीक है, ये बीमा होती है इसकी विद्युत प्रतिरोध की। तो आप इस तरीके से विद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन को परिभाषित कर सकते हैं, इसका विमीय सूत्र, इसका मात्रक और इसे किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर आगे नेक्स्ट फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। हेलो बेटा, नेक्स्ट आइए देखते हैं विद्युत चालकता। क्या होती है बेटा विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसे कहते हैं बेटा हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। यानी कि विद्युत प्रतिरोध हमारा क्या होता है, कैपिटल आर, अगर उसका हम व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें उसको, तो ये हमारा कहलाता है विद्युत चालकता। इसे हम बेटा हम क्या करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से। तो यानी कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है बेटा हमारा, कैपिटल आर, इसका आप उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम मतलब
उल्टा होता है तो इसे लिखेंगे G बराबर 1/R। ठीक है। अगर बेटा इसका मात्रक देखें तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यानी कि माइनस का 1 यानी कि ओम इन्वर्स भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इसका मात्रक ओम इन्वर्स, या इसको मोह भी कहते हैं, या इसे साइमन भी कहते हैं। ठीक है। इसके 3 मात्रक हो गए, ओम इन्वर्स या मोह या साइमन। इसका विमीय सूत्र देख लीजिए एक बार। इसका बेटा विमीय सूत्र होता है m की घात -1 L स्क्वायर L की घात 2 यानी कि t की घात 3 a की घात 2। यानी कि इस तरीके से आप विद्युत चालकता को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है बेटा। आज के इस वीडियो में यहीं तक, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।